माँ जी, लड़के वालों ने ई वाला गंगा भाभी और फिर भाई साहब के लिए दिया है और ई वाला हमारे और इनके लिए दिया है। जी। सिर्फ बेटा। जी माँ, एक मिनट। हाँ, ये लोग ये तुम्हारे लिए दिए हैं और ये बड़की बहू के लिए कमरबंद दिए हैं। गंगा बहू से कहना कि अभी के अभी को पहन ले। माँ का क्या जरूरत है? आप तो जानती है ना कि गंगा। अरे लेकिन ये लोग दिए हैं तो मना कैसे करते? अगर वो लोग पूछेंगे कि आपकी बड़की बहू हमरा दिया हो जेवर काहे नहीं पहनी तो क्या जवाब देंगे? लड़की वाले हैं ना हम। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है। ये लड़के वालों की तरफ से आपके लिए अभी पहनना है, लीजिए। अरे बेटा, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। अरे तू ही पहना देना, आखिर तुम्हारी पत्नी है, उससे कैसी शर्म भला? हाँ? अरे भाई, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे शिव बेटा, तुम तो नए नवेले दूल्हे की तरह शर्मा रहे हो, उससे भी ज्यादा। रिया, आशी, गेस्ट रूम तैयार है, थोड़ा आराम कर लीजिए। जी। बस कीजिए ना दीदी प्लीज। क्यों? पहले तो शादी के लिए मरी जा रही थी कि हाय कब मेरा राजकुमार आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, और अब जब वो आ गया है तो शर्मा रही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अपने उनसे बड़ा अकेले में मिलने का मन कर रहा हो? दीदी प्लीज। ओह, तो आप दोनों यहाँ पर बैठे हैं? भैया देखिए ना, दीदी कब से मुझे तंग कर रही है। हंसिए मत, कुछ कहिए इन्हें। अच्छा कुछ बोले? अरे रिया, काय तंग कर रही हैं आप हमारा आसी को? हैं? बहुत गलत बात, तंग मत कीजिए। हैं? भैया। अरे देखिए, अब आपका रोका तो हो गया है। हम सोच रहे हैं कि आपका शादी कम से कम 3-4 साल बाद तय करें। 3-4 साल बाद? सच में भैया, अब ऐसा करेंगे? काहे नहीं? जिस बहन को हम अपना जान से ज्यादा चाहते हैं, वो को अपना पास में रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त सबके सामने शिव से बात करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये लोग मान जाएंगे क्या? आसी, कहाँ हो? आप हम लोगों से परेशान हो गए हैं का, जो आपको विदाई का इतना जल्दी? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है तो फिर 6-7 साल आगे बढ़ा देते हैं शादी को। क्या बोलते हैं आप रिया? ठीक है ना? अरे बस भैया बस, बहुत मजाक हो गया। अभी बेचारी रो देगी। मजाक?
साथ मिले हो? अरे हम किसी के साथ नहीं मिले, हम आपके साथ में हैं। दादी जी ने आप सबको नीचे बुलाया है। चलिए। अरे हमारा एक फोन आया, आप दोनों चलिए, हम आते हैं। हाँ कुशल जी, हाँ बोलिए। लीजिए ना। हाँ तक कीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए। कौन है? आप यहाँ पर बैठ जाइए, देखते हैं घर में कौन है का। कौन है का? खाली है। क्या ढूंढ रहे हो? अजीब इंसान है, इतनी बार पूछ के बता नहीं सकते। इसके अंदर तेल है। पी लीजिए। कपड़ा गीला है आपका, बदल लीजिए। हमें नहीं चाहिए। देखिए आपका कपड़ा पूरी तरह से भीग चुका है, बदल लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। हम बीमार पड़े, जिए मरे, उससे तुम्हें क्या? हमें नहीं चाहिए, हमने कह दिया ना। ये लीजिए, ये कंबल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ओढ़ लीजिएगा। नहीं चाहिए। अरे थोड़ा आग के पास बैठिए, शरीर को सेक मिलेगा।
कुशल जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हासिल करना चाहते हो ना मैं? पति होने का हक जताना चाहते हो ना? जताओ। अरे गंगा, ये क्या कर रही हैं आप? हाथ लगाने की कोशिश मत करना, समझे? मुझे सब समझ में आ गया। सागर को दिया हुआ वचन, झूठी कहानी बनाई थी तुमने। हमें बहकाने की घटिया कोशिश थी तुम्हारी, साजिश थी, चाल थी, जिससे हम यहाँ पर रुक जाएं और मौका देखकर तुम हमारे साथ जबरदस्ती कर सको। गंगा, ये क्या कह रही हैं आप होश में तो हैं? होश में हैं हम सब समझ गए हम। आज तक तुमने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ हमें पाने के इरादे से किया। तुम्हारी अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, वो वादा निभाने की बात, वो सब झूठे नाटक है, तुम्हारा दिखावा है। किसे पता, हमें पाने के चक्कर में, हमें अपना बनाने के लिए तुमने हमारे सागर की जान ली। जानबूझकर दवा लेकर आए थे ना, है ना? ताकि तुम चाहते थे हमारे सागर का ठीक से इलाज ही नहीं हो सके। इस गांव में तो सब लोग तुम्हें जानते हैं। उस डॉक्टर को भी तुमने पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, हम जानते हैं ऐसा ही हुआ होगा। हमें यकीन हो गया है कि हमें हासिल करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक गिर सकते हो। अलराम भी तुम्हारी। हो रहा है सब सिर्फ मठाधीश है गांव का। लोग कितना सम्मान करते उका। हमारे बेटे पर इतना घिनौना आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसे तो बातें करने का कोई फायदा नहीं है, चिकना खड़ा है। जिस इंसान ने आपका हर मुश्किल में साथ दिया, हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहे, आपके लिए पता नहीं क्या क्या सहा उन्होंने, और उनके साथ आपने ऐसा बर्ताव किया। कितनी बार पहले मैंने आपको रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, मगर आपने तो जैसे ठान ही लिया है कि भाई साहब की इज्जत को मिट्टी में मिला के रहेंगी आप, और वही किया आपने। अरे बड़प्पन है भाई साहब का, शराफत है उनकी, जो इतना सब कुछ सुनने के बाद चुपचाप सारी चीजें सह गए। तो उनकी जगह मैं होती ना भाभी, तो बिना आपकी बात पूरी हुई मेरा हाथ उठ जाता आपके ऊपर। नमस्ते। अरे आप आइए आइए, बैठिए। शिव भाई साहब शायद बहुत जल्दी में थे, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। हाँ, शायद कुछ जरूरी काम आ गया होगा। आप यहाँ कैसे? जी वो असल में माँ और पापा चाहते हैं कि आप सब लोग आपस में शादी की तारीख को तय करके हमें बता दें, ताकि तैयारियां शुरू की जाए। हाँ हाँ, काहे नहीं। चलो अच्छा है, एक बला तो टलेगी। जानती भी है कि कितना दुख हुआ होगा भाई साहब को, कितनी ठेस लगी होगी उनके दिल को। शर्म और गुस्से में कहीं वो कोई कुछ ऐसा काम ना कर बैठे। और आज आपने जो किया है ना भाभी, उसके लिए जिंदगी में हम कभी आपको माफ नहीं करेंगे। याद रखिएगा ये बात। याद तो रहेगा हमें, जो सुना, जो देखा, जो महसूस किया हमने। बर्दाश्त करने की भी हद होती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे और क्यों? आप कुछ लेंगे? चाय या फिर ठंडा मंगवाएं? जी नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। ये शोर कैसा है? घर पे सब ठीक तो है ना?
हाँ सब ठीक है। वो हमारी पोती है ना, टीवी की बहुत शौकीन है, वही का आवाज आ रहा है। ओह अच्छा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे आप लोग डेट डिसाइड करके हमें बता दीजिएगा। अरे लेकिन कुछ चाय नाश्ता करके जाते तो अच्छा लगता। जी शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। सच तो ये ना शिव कि तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो जो औरत को इस शरीर के सिवा और कुछ नहीं समझते। राक्षस हो तुम, उससे भी ज्यादा बदतर हो। प्लीज हमें जाने दो, तुम जो चाहते हो कभी नहीं होगा। शिव ये क्या कर रहे हो तुम? काहे नहीं होगा? आपके हिसाब से तो हम हमेशा नहीं चाहते थे ना, हैं? अब जब ये हरकत हो रहा है तो काहे हैरानी काहे हो रहा है आपको? प्लीज हमें छोड़ दो शिव, क्या कर रहे हो शिव? कितने घटिया इंसान हो तुम। ये बात तो उस दिन भी आप कह चुके हैं। आज हम साबित करना चाहते हैं कि हम कितना बड़ा राक्षस हैं। उस दिन तो अपने हाथों से अपने साड़ी का पल्लू उतारा था। आज जब हम वो काम कर रहे हैं तो फिर गुस्सा क्या आ रहा है तुम्हें, हैं? शिव भाई साहब तो खाई के पास नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। भगवान करे बस वो सही हो। तुम फिक्र मत करो, शिव भाई साहब को कुछ नहीं होगा। वो किसी और काम से कहीं और गए होंगे, आ जाएंगे। चलो। माँ जी, गंगा भाभी अपने कमरे में नहीं है। अरे पहले शिव गायब हो गया, अब गंगा गायब हो गई। ये हो क्या रहा है? वही तो। जबरदस्ती का होता समझ में आया आपको? अगर हम चाहे ना तो आपके एक एक शब्द को, एक एक बात को आज हम सच बना सकते हैं। सच कह रहे हैं गंगा, आपका ईमान सम्मान, आपका ये गरिमा, इन सबको तार तार कर सकते हैं। जानती हैं, उसके बाद आप पूरा जिंदगी रोते रहिएगा और हम अपने आप को कोसते रहेंगे, लेकिन हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जानती है क्यों? क्योंकि आपको बिना सोचे समझे मुंह खोलने का आदत है, लेकिन हम सोचते हैं। ये झूठा इल्जाम लगाने से पहले आप एक बार उन औरत लोगों के बारे में सोचे हैं जिनके साथ में ऐसा दरिंदगी होता है। सोचे हैं कभी? शरीर के साथ साथ आत्मा तक जख्मी हो जाता है उनका। आपको क्या पता है? लेकिन आप एक औरत होते हुए हम पर झूठा इल्जाम लगाए। हम आपके शरीर को चाहते हैं, ये इल्जाम लगाए आप हम पर। अरे आपने गुस्से में आकर ये इल्जाम तो हम पर लगा दिए, लेकिन ये इल्जाम का सजा हम भुगत रहे हैं। वो अपराध का सजा जो आज तक हम कभी किए ही नहीं। जानती है काका, हमारा शरीर ऐसे जल रहा है जैसे किसी ने जलता हुआ तेल हमारे शरीर पर डाल दिया हो। अपने आप से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। हम पूरा गांव का मठाधीश हैं, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार हम शराब पिए आपकी वजह से। अगर सागर जी के वचन में नहीं बंधे होते ना तो कसम खाकर बोलते हैं कि आज आपका जान ले ली होते हैं, या फिर अपना जान दे दिए होते हैं। आप सबसे हम क्षमा चाहते हैं जो इतना रात गए आप सबको यहाँ आना पड़ा। कारण भी बता दीजिए। कारण ये है कि
आप जो 1 महीने का समय हमको दिए थे कि हम और गंगा एक दूसरे के साथ रहकर देखें और फिर इस नतीजे पर आए कि हम आगे का जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं नहीं, अब उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। काहे कि हम और गंगा ये फैसला ले लिए कि हम आगे का सारा जिंदगी एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे और हम दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध भी बन गया है। देखिए, गंगा अंदर है, बाहर आप सबके सामने आने में थोड़ा झिझक रही है, लेकिन सच यही है कि गंगा अब हमारा धर्म पत्नी है, हमारा अर्धांगिनी है। देखिए, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जब गंगा बाहर आए तो उनसे ज्यादा सवाल मत कीजिएगा। वो कहा है ना कि शायद वो जवाब देने में थोड़ा संकोच करे, हो सकता है कि शर्म के कारण इस सब के लिए मना भी करते हैं, लेकिन सच यही है कि हम और गंगा एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान चुके हैं। लेकिन आप तो समझ सकते हैं ना कि गंगा एक औरत है, मान सम्मान का उनको चिंता है और गंगा हमारा धर्म पत्नी है, इसलिए उनका मान सम्मान का रक्षा करना ये तो हमारा धर्म है। आप हमें 1 महीने का मोहलत दिए थे, लेकिन उससे पहले ही हम फैसला ले लिए हैं कि हम आगे का सारा जिंदगी एक दूसरे के साथ में बिताएंगे। भाई साहब आ गए। अच्छा हुआ राधिका यहाँ नहीं है, ये सब देखकर वो के मन को ठेस पहुंचता। कुछ दिन के लिए राधिका को एक घर से दूर भेजना होगा। प्रिया, राधिका कहाँ है? सो रही है कमरे में। राधिका का सामान बांधिए, कल हम उनको दिल्ली भिजवा रहे हैं, बुआ के घर। चुपचाप खड़ी रहिए यहाँ पर। कहाँ हुआ सिर्फ बेटा, कहाँ थे तुम दोनों? हाँ, और तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम लोग की तो चिंता में पड़ गए। और ये क्या हाल बना रखा है अपना? क्या बात है? अरे कोई तो कुछ तो बताओ हमको। चलिए अंदर। पागल हो गया तुम्हारा बेटा, दिमाग घूम गया शिव का। आज से ही आपका दुनिया है। शिव, शिव तुमने हमें यहाँ पर क्यों बंद किया है? बोलो, तुम क्या समझते हो? तुम कुछ भी कहोगे हम मान लेंगे, डर जाएंगे हम तुमसे? नहीं शिव, तुम गलत सोचते हो। हम इतने कमजोर नहीं है जो तुम्हारे इस घटिया बर्ताव से तुमसे घबरा के डर जाएंगे, हार मान लेंगे। नहीं, हम इस कमरे में नहीं रहेंगे, बल्कि हम इस घर में ही नहीं रहेंगे। हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से, तुम देख लेना। आप ये सब करने के लिए हमको मजबूर काहे किए हैं गंगा? दरवाजा खोलो शिव, हमें जाना है। एक पल के लिए हमें अपने आप पर शक होने लगा था। हमें लगा कि हम तुम्हारे बारे में जो सोच रहे हैं वो गलत है, लेकिन तुम्हारी ये जबरदस्ती देखकर हम जान गए कि हमने जो सोचा था वही सही है। तुम ऐसे ही हो, घटिया इंसान हो तुम। आपको शायद पता नहीं है कि शिवजी गंगा को अपना जटा में रखे थे। हमारा नाम भी शिव है, इसलिए हम ई गंगा को तो संभाल ही लेंगे। हम तो पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी कोई कसर मत छोड़िएगा। फिर देखते हैं कि जीत किसका होता है। और एक बात हम आपको दावे से बता दें कि ये बार हम हारने वाले नहीं हैं।
याद रखिएगा। सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, ये दरवाजा कोनो नहीं खोलेगा, चाहे कुछ हो जाए। ये दरवाजा नहीं खुलना चाहे। अगर किसी ने दरवाजा खोलने का हिम्मत किया तो हम पूरा हवेली को जला देंगे। रात बहुत हो गया है, जाइए और सो जाइए आप सब लोग। कोई सुन रहा है हमारी आवाज? प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, खोलो दरवाजा, प्लीज दरवाजा खोलो। भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई साहब? रिया शायद आप सुने नहीं हम आपसे क्या कहे थे। जाकर राधिका का सामान बांधिए, सुबह होते ही उन्हें दिल्ली छुड़वाना है। हम नहीं चाहते कि राधिका ये सब कुछ देखे। हम नहीं चाहते कि राधिका के मन में हमको और गंगा को लेकर कोनो बुरा धारणा बने। जाइए और तैयारी कीजिए।